हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम लोगों ने सारी थ्योरी कवर कर ली है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की। आज हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मेरी डेली नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगी, एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है सेमी सर्कुलर गेट इज हिंज्ड एट बी, okay, and held in place by a horizontal force P acting at A as shown in the figure. Find the force P required for equilibrium for semicircular plate I of G, यानी moment of inertia centroid के about दे रहा है 0.05035 pi r to the power 4 where r is the radius, और यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा r is equal to 4 मीटर गिवन है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है, डायग्राम मैंने बना दिया, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, ये आपकी सेमी सर्कुलर प्लेट हो गई, इसको आप ऐसे रखो तो ये इस तरीके से रखी हुई है। बी पर इन्होंने क्या करा है, हिंज कर दिया है, और ए साइड पे फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस फ्लूइड की वजह से इस प्लेट पे क्या आएगा, एक ये एफ फोर्स आएगा। दिस एफ फोर्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर हम लोगों ने इधर साइड से अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया तो प्लेट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, प्लेट हमारी क्या होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ए पर एक फोर्स लगाया गया P, तो हमें यही फोर्स निकालना है कि ये P फोर्स कितना लगाएं। तो कितना लगाएंगे ये फोर्स, जितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहां से आएगा उतना ही अगर हम लोग P फोर्स लगा दें तो ये प्लेट हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की। B पर इसको हिंज कर दिया है। एक बार हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लें, सारी डिस्टेंसेस निकाल लें, उसके बाद B पर मोमेंट ले लेंगे तो P से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं P की वैल्यू। तो कैसे करेंगे एक बार उसको देखिएगा। ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका CG यहाँ पर कहीं पर होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू होती है x बार, हमें x बार की जरूरत पड़ेगी। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिक्स में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, CG की डिस्टेंस निकालना बेस से, तो इसका फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर की वैल्यू मैंने आपको क्या बोला, 4 ले लीजिए और 3 इंटू पाई कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए ये 16 हो गया, डिवाइड करना है आपको 3 पाई से, 1.697। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 1.697। और टोटल आपके पास जो रेडियस है वो कितनी है, 4 है, उसके बाद ये 6 मीटर है टॉप सरफेस, ये जो हमारी फ्री सरफेस है ये 6 मीटर है यहाँ से। ओके, तो चलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो सेम है, रो जी ए एक्स बार। ओके, कोई सी भी प्लेट हो, चाहे इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा चेंज नहीं होता। ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये फ्लूइड है आपका वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। ओके, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.81। एरिया कितना होगा, एरिया, ये कौन सी प्लेट है, ये एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका एरिया हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर बाई 2। और एक्स बार की आपको जरूरत पड़ेगी, बट हम लोग एक्स बार कहाँ से लेते हैं, टॉप सरफेस से लेते हैं, फ्री सरफेस से लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना, 6 + 4 10। तो 10 में से अगर हम लोग ये एक्स बार को माइनस कर दें तो रिमेनिंग जो हमारा होगा वो टॉप सरफेस से एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसको आप एक्स बार ना मानिए वरना आप कंफ्यूज होगे, ये आप कर लो वाई। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो उसको क्या ले लेंगे, एक्स बार। तो अब आपको क्या करना है, 10 में से ये वैल्यू को माइनस कर देना, 1.697 को। तो जैसे ही आप 10 में से इतना माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एक्स बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिएगा F इज इक्वल टू, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20.471 इंटू 10⁵। ओके, तो ये आपके पास आ गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अब आपको जरूरत पड़ेगी कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां पर लग रहा होगा। ओके, आपको ये भी तो निकालना पड़ेगा ना कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर है। जैसे ही आपको सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में सेंटर ऑफ प्रेशर आपका कहां है, वहां पर ये आप फोर्स लगा दोगे और बी पे खड़े होकर मोमेंट ले लोगे, क्योंकि पी जहां पर लग रहा है वहां से बी की डिस्टेंस पता है 4 है हमारे पास। हमें सिर्फ ये देखना है कि एफ कहां पर लग रहा है। जैसे ही हमें एफ की लोकेशन मिल जाएगी तो हम डिस्टेंसेस फाइंड करके आसानी से मोमेंट ले सकते हैं। तो आप क्या करो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल चुके हो, एच की वैल्यू अब निकालने की कोशिश करो, एक्स बार प्लस आई ऑफ सी जी अपॉन ए एक्स बार, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स बार की वैल्यू है आपकी, अब यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड करके रख लो। एक्स बार क्या होता है, टॉप सरफेस से सी जी तक की डिस्टेंस, तो 10 माइनस कितना है ये, 1.697
7, तो ये आ जाएगा आपका 8.303, तो 8.3 हम लोग ले लेते हैं, तो ये x बार आ गया आपका 8.3। आई ऑफ सी जी क्या होगा, आई ऑफ सी जी आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 0.035 पाई आर टू द पावर 4, तो यही रखेंगे हम लोग 0.035 पाई आर टू द पावर 4 का मतलब क्या, 4 टू द पावर 4 अपॉन एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो जो बाई 2 होगा वो फिर से ऊपर चला जाएगा, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई पे यहाँ पर रख दिया। और एक्स बार कितना है 8.3 है। अब आप जरा इसको फाइंड कर लो, जैसे आप इसे फाइंड करोगे ये आपको मिल जाएगा 8.434। ओके तो आपको क्या मिल गया 8.434, और ये जो h आपने निकाला है ये टॉप सरफेस से होता है, तो सपोज कर लीजिए यहां पर कहीं पर आपको मिल गया ये फोर्स, अभी जो मैंने ऐसे रैंडम फोर्स लगा दिया था, अब ये यहां पर लग रहा है, और इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो डिस्टेंस है आपने कितनी निकाली 8.434, तो ये आपका h आ गया, h की वैल्यू है ना 8.434। अब हम क्या करेंगे, हमें p की वैल्यू निकालनी है, टेक मोमेंट एट b। ओके तो b पर अगर आप मोमेंट लोगे तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी 6 + 4 10। ओके अब 10 में से आप h को माइनस कर दो, तो अगर आप 10 में से h को माइनस कर दोगे तो आपको रिमेनिंग डिस्टेंस मिल जाएगी, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी 1.565। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं जा रही हूँ बी पर मोमेंट लेने, तो जब आप बी पर खड़े होगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1.565 इज इक्वल टू, इसका कपल इधर डेवलप होगा और P का कपल उधर डेवलप होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मैं दोनों को इक्वल रख दूंगी, ये P फोर्स हो गया, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4। F की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, रख दीजिए 20.471 10 टू द पावर 565 इज इक्वल टू P इंटू 4। जरा यहां से P की वैल्यू फाइंड करिए, 1.565 पता है आपको, 20.47 का मल्टीप्लाई कराइए, डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि न्यूटन में मैंने जो अपना आंसर निकाला है किलो न्यूटन में निकाला है, तो ये हो जाएगा 800 किलो न्यूटन, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करती हूँ इसको। आपको सेमी सर्कुलर प्लेट गिवन थी, ओके, यहां से हिंज कर दिया था, यहां पर एक फोर्स लग रहा था P, आपसे बोल रहा था इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये P फोर्स पता करिए कि कितना लगा है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। ओके हमने क्या करा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाया और आसानी से निकाल लिया। डिस्टेंसेस की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी, तो हमने क्या करा, पहले ये चेक करा कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ये कहां पर लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी वैल्यूज को पुट करा, h की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो x बार होता है, h होता है, ये सब फ्री सरफेस से हम लोग मेजर करते हैं, बट हमें मोमेंट लेना था बॉटम से b पर, तो हमें नीचे से डिस्टेंस चाहिए थी, तो मैंने टोटल डिस्टेंस में से जैसे ही h की वैल्यू माइनस करी तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस मिल गई। देन मैंने क्या करा, डायरेक्टली मोमेंट ले लिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है, f निकाल चुके हैं, यहां पर ये वैल्यू पता हो गई है, p मुझे पता है कि ये रेडियस 4 दे रहा है, तो ये 4 ही होगा, 4 पर लग रहा है p, तो यहां पर मैंने सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाला, तो आंसर न्यूटन में आया, तो मैंने किलो न्यूटन में आपको निकाल के दे दिया। अब ये डिपेंड करता है, गेट में न्यूटन में पूछा है तो आप न्यूटन में आंसर दीजिए, किलो न्यूटन में पूछा है तो किलो न्यूटन में आंसर दीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं वो ट्रिक यूज करूंगी जो मैंने आपको समझाई थी कि एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम इनटू विड्थ ले लीजिए। ओके तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी अधूरा सा बना दिया, इसको मैं अभी पूरा करूंगी। पहले आप क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है वर्टिकल गेट 6 मीटर इंटू 6 मीटर। ओके ये इसकी डायमेंशन दे दी है, holds water on one side with free surface at its top। ओके इसकी जो फ्री सरफेस है वो टॉप पर है, वाटर की फ्री सरफेस इस प्लेट के टॉप पर है। फाइंड मोमेंट अबाउट बॉटम एज ऑफ द गेट ड्यू टू वाटर फोर्स। ओके देखिए इस तरीके से एक प्लेट है, इसकी जो टॉप सरफेस है वो कहां पर आ गई, फ्री पर आ गई, एक साइड वाटर है, तो सपोज कर लीजिए आपका ये साइड पर वाटर फिल है। ओके अब ये साइड पे वाटर फिल है, तो इसकी वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। अभी हम देखते हैं कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। बोल रहा है बॉटम एज जो है यहां पर मोमेंट निकालो, तो सपोज कर लिए बॉटम एज को B मान लीजिए और टॉप एज को A मान लीजिए। ओके तो बॉटम एज पे मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर कहीं पर लगेगा, कहां पर लगेगा, हमें किसकी जरूरत होगी, सेंटर ऑफ प्रेशर की। हम सेंटर ऑफ प्रेशर जैसे ही लोकेट कर देंगे हमें पता चल जाएगा कि कहां पर लग रहा है। इसकी डायमेंशन आपको दे रहा है, ये कितना दे रहा है 6 मीटर।
ओके 6 मीटर इंटू 6 मीटर इस प्लेट की डायमेंशन आपको गिवन है। तो आप क्या करो, सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग निकालेंगे प्रेशर डायग्राम से, बिकॉज इसकी मुझे टॉप दिख रहा है, टॉप एज दिख रही है कि फ्री सरफेस पे, तो यहां पर तो प्रेशर 0 हो जाएगा और यहां बॉटम पर कुछ प्रेशर होगा, उसको देख लेते हैं। तो बॉटम पर यहां पर कुछ प्रेशर होगा, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा प्रेशर डायग्राम। ओके, ये आपके पास आ गया प्रेशर डायग्राम। अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा, तो 1/2 बेस कितना होगा, रो जी एक्स बार, सॉरी रो जी एक्स। ओके, इसको आप x मान लो, ये x दिया हुआ है आपको, तो 1/2 रो जी एक्स इंटू ये कितना है 6 है, इंटू 6 यानी विड्थ, क्योंकि ये तो एरिया हो गया, इंटू अब देखिए यहां पर इसकी लेंथ भी 6 दी है और विड्थ भी 6 दी है, तो 6 इंटू 6 हो गया। अब यहां पर जरा सॉल्व करिए, ये एक साइड पे वाटर भरा हुआ है, तो डेंसिटी हो जाएगी 1000, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। ओके, एक्स की वैल्यू रो जी एक्स इंटू 6, तो यहां पर हो जाएगा 6 क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू भी आपकी 6 हो जाएगी। यहां से जरा आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कितना आ रहा है, 1006। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1.059 इंटू 10⁶ न्यूटन, या हम इसको लिख सकते हैं 1.059 मेगा न्यूटन। ओके, 10⁶ अगर आप हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा मेगा न्यूटन। तो ये F की वैल्यू आ गई। अब आप ये देखो कि ये कहां पर लगेगा, तो प्रेशर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो प्रेशर डायग्राम का CG जहां पर होगा, तो CG सपोज कर ले यहां पर है, तो ये जो हो गया x बार, यही x बार बन जाएगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, बिकॉज प्रेशर डायग्राम का जो CG जहां पर लोकेट करेंगे वहीं पर ही हमें सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए मुझे पता है h की वैल्यू होगी 2l/3। ओके, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ट्राइंगल का x बार कहाँ होता है, अगर आप यहां से देखोगे तो 2l/3, यहां पर से देखोगे तो l/3, हमें टॉप सरफेस से चाहिए तो हम 2l/3 लगाएंगे, तो 2 इंटू एल की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 6 यानी आ जाएगा 4। इसका मतलब ये टोटल जो है वो 6 है, टॉप से 4 पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो बॉटम से 2 पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। अब आपको मोमेंट लेना है ना, बोल रहा है फाइंड द मोमेंट एट बी, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपने कितना निकाला है 1.059 मेगा न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी मिल गई 2। तो आपको क्या कराना है, सिर्फ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देना है, तो 2.11 मेगा न्यूटन मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको न्यूटन मीटर में आंसर देना है तो 2.11, और जो 10⁶ था उसको वापस से रख दीजिए, तो न्यूटन मीटर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट करके मेरे से पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डाउट्स क्लियर करिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके माइंड में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हाँ, कर्व सरफेस पे कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अभी तो जितनी भी सरफेसेस पढ़ी वो प्लेन सरफेस थी, अब मजा आएगा आपको जब हम लोग कर्व सरफेस पढ़ेंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको लेके चलूंगी बॉयंसी फोर्स पर, वहां पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।